Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग जो है पर्वत श्रेणी देख रहे थे और इसमें हमने इसके पहले वीडियो में पामीर ग्रंथि को पढ़ा था, है ना। चूंकि हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है वो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको कि हम हिमालय को पढ़ा सके। तो हिमालय के पहले जो है ये तमाम चीज़ें आती है, पामीर ग्रंथि, कुनलुन श्रेणी, हिंदू कुश, राकापोस, है ना, राकापोसी, नंगा पर्वत, ये तमाम चीज़ें आती है। जो यह भी क्या है, एक पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो अलग अलग पर्वत श्रेणी है और आपका जब इंडिया में हम भारत की तरफ इन करते हैं, है ना, तो या फिर आप जम्मू कश्मीर से लेकर के, हमने कहा था कि नंगा पर्वत से लेकर के जो नामचा बरवा तक है ये हिमालय वाला क्षेत्र है। तो हमको हिमालय वाला क्षेत्र पढ़ाने से पहले इन तमाम चीज़ों को हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पे जो अलग अलग पहाड़, अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं उसकी भी जानकारी अगर आपको रहेगी, है ना। अगर आप नंगा पर्वत को जान रहे हैं, राकापोसी को जान रहे हैं, हिंदू कुश को जान रहे हैं, कुनलुन को जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मदद करती है। हिमालय को भी आप और भी बेहतर ढंग से समझेंगे। इसलिए हमने पामीर ग्रंथि जो सबसे ऊपर है, विश्व की छत, वहां से स्टार्ट किया। तो पामीर ग्रंथि को पढ़ाया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हिंदू कुश को। हिंदू कुश के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो कुनलुन श्रेणी होगा, फिर राकापोसी होगी, फिर नंगा पर्वत होगा और फिर हम लोग हिमालय पर आएंगे। चलिए, ये तो हो गया कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं, ये हमने आपको एक बार बता दिया। अब हम आज चूंकि शुरू कर रहे हैं हिंदू कुश, तो हिंदू कुश का पहले लोकेशन देखिए कि वो है कहां पर, है ना। जैसे पामीर की ग्रंथि को आपने देखा, अब हम लोग हिंदू कुश को देखते हैं। तो हिंदू कुश कहां है, अगर ये देखिएगा तो इसको उत्तरी पाकिस्तान ले आता है। कब, कहां पर? उत्तरी पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है। तो ये देखिए नाम है हिंदू कुश। तो इससे आपको लगता है कि चूंकि ये हिंदू बाहुल क्षेत्र का हो सकता है, भारत का हो सकता है, लेकिन नहीं, ये उत्तरी पाकिस्तान का है। और हिंदू कुश क्यों है हम इसको बताएंगे अभी। तो देखिए, ये वाला तो अपना भारत का मैप हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान का उत्तरी छोर है, जो उत्तरी हिस्सा है, यहां पर जो विवादित पाकिस्तान है, मतलब कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके बगल का हिस्सा जो है यहां पर हिंदू कुश है। तो अब आप कहिएगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन सा है, तो ये वाला हिस्सा जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, थोड़ा सा जो यहां से जो ऐसे लिया गया है, ये पीओके में है, जो हमने पीओके में बताया भी आपको। ये पाक अधिकृत कश्मीर का जो है हिस्सा, हल्का जम्मू कश्मीर होते हुए ऐसे करके जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। इसी के थोड़ा सा जो है मध्य भाग, अगर आप विवादित पाकिस्तान से थोड़ा सा इधर जाइएगा पश्चिम तरफ, तो यहाँ जो है आपका हिंदू कुश पर्वत है। और ये हो गया हिंदू कुश पर्वत। यहां से चल करके ये इसकी पर्वत श्रेणियां जो है, ये पर्वत श्रेणियां आकर के यहां जो है आपका, यहां अफगानिस्तान तक 800 किलोमीटर तक लंबी है। और यहां इस अफगानिस्तान के बाद का जो ये क्षेत्र है, ये तजाकिस्तान देश है, जो आप जानते हैं ये तजाकिस्तान देश है। और तजाकिस्तान के ऊपर में ये वाला जो यहाँ बोर्ड है मेरा, जो ये लकड़ी है जिसपे हम ये कर रहे हैं, तो ये उज्बेकिस्तान है। हमने यहाँ छोटा सिंबल दिया, आप समझ सकते हैं, ये वाला उज्बेकिस्तान है। और इसके बगल में थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है ये किर्गिस्तान है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और यहां पर ये किर्गिस्तान, इस तरफ जो है आपका चीन है, जो आपका ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये चीन वाला क्षेत्र है। तो आप इसके चारों ओर का चीज तो समझ में आ गया होगा कि हिंदू कुश है कहां पर, तो उत्तरी पाकिस्तान में। और जो विवादित पाकिस्तान क्षेत्र है, जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे थोड़ा सा पश्चिम जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपका हिंदू कुश है, जहां पर हमने ब्लैक किया हुआ है, ये हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, तो अब आपको हिंदू कुश पर्वत का ये बात समझ में आ गया होगा। यहां से आकर के ये वाला जो पाकिस्तान का यहां बिंदु है, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा जगह है, ये पाकिस्तान का पेशावर है। और यहां पर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये सुलेमान पर्वत श्रेणी है। मैं इसको भी बताऊंगा, सुलेमान पर्वत श्रेणी क्या है इसको भी बताऊंगा, पहले इसको समझिए आप हिंदू कुश को। तो यह जो है पूरा ये राकापोसी माउंटेन, राकापोसी पर्वत, यहां पर आपका काराकोरम है, जो K1, K2, K3, K4, K5, ये काराकोरम की श्रेणियां हैं यहां से इसे, है ना। ये काराकोरम की 5 श्रेणियां, यहाँ 5 ग्लेशियर हैं, ये काराकोरम की श्रेणियां हैं, जो आप जानते हैं कि ऑक्साई चीन के हल्का सा जो है ऑक्साई चीन के बगल से ऐसे करके ये गुजरती है। तो ये काराकोरम श्रेणी हो गया। और यहाँ आपका जम्मू एंड कश्मीर नंगा पर्वत से लेकर के शुरू होकर के जो ऐसे 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 चलता हुआ ये नामचा बरवा तक आपका हिमालय हो गया, जो आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं। ये है आपका नंगा पर्वत, यहाँ से शुरू होकर के ये नामचा बरवा तक हिमालय चलेगा। तो खैर अभी हिमालय को हम रोकते हैं और हिंदू कुश को देखते हैं। तो हिंदू कुश जो है यह उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत है। देखिए हिंदू कुश कहाँ है, हमने क्या कहा, उत्तरी पाकिस्तान, ये याद रखिएगा, है ना, उत्तरी पाकिस्तान। अगर ऐसे इसकी सीमा और भी देशों को उस तरफ छूती है, लेकिन उत्तरी पाकिस्तान में जो है ये है। उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से, जो विवादित भाग है पीओके का, ये आपका पीओके का क्षेत्र जो दावा गया है पाकिस्तान के द्वारा, पीओके का विवादित भाग से
मध्य अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान का मध्य कहां होगा, यहां, ये आपका मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत एक 800 किलोमीटर तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। 800 किलोमीटर तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम क्या है, हिंदू कुश, जो पाकिस्तान के उत्तरी भाग में है और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे विवादित भाग से चलता हुआ मध्य अफगानिस्तान तक 800 किलोमीटर तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ये जो आपको हिंदू कुश है, इसी को हम लोग देख रहे हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है ना। इसकी सबसे ऊंचा पहाड़ जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, यहां देखिए ये है खैबर पख्तूनख्वा, है ना, खैबर पख्तूनख्वा, यह जो पाकिस्तान का जगह है खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का या हिंदू कुश पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, तो इसका सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के त्रिचाल, यह जो है चित्राल जिला है, क्या है, चित्राल, यह एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जिसको चित्राल जिला बोलते हैं। आप कहिएगा ये कहां पर होगा, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा जगह है इसी जगह जो है ये चित्राल जिला है पाकिस्तान का, और यहीं पर जो है सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, सबसे ऊंचा पहाड़ किसका, हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वह पाकिस्तान के चित्राल जिला में है और प्रांत कौन सा है, तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा यह जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, इसी के बगल में आपका यहीं पर है चित्राल जिला, और इसी चित्राल जिले में है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ जिसका है ना, सबसे ऊंचा पहाड़ है जो कि जिसकी की ऊंचाई जो है वह 7708 या 7708 मीटर ऊंचा है यह पहाड़, और इसका नाम है, क्या नाम है, तो इसका नाम है तिरिच मीर, क्या बोलते हैं, तिरिच मीर। यह एक पहाड़ है जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आप ये बात याद रखिए, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जगह के जो चित्राल जिले हैं वहीं पर है, जिसको कि जिस पहाड़ को क्या कहा जाता है, तिरिच मीर। तो हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो गया, तिरिच मीर। तिरिच मीर जो कहां है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो है आपका प्रांत में चित्राल जिला में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7708 मीटर। ये बात तो हो गया इसी से संबंधित कि हिंदू कुश पर्वत का है ना सबसे ऊंचा पहाड़ कहां है। तो हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंचा पहाड़ आपको मालूम हो गया, हिंदू कुश पर्वत के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है, तिरिच मीर। तिरिच मीर जो कितना ऊंचा है, तो 7708 मीटर जो है इस पहाड़ की ऊंचाई है, 7708 मीटर ये जो है इसकी ऊंचाई है तिरिच मीर की। क्या नाम है, तिरिच मीर, यह जो है इस पहाड़ी का नाम है। चलिए ये हो गया। हिंदू कुश पामीर पर्वतों से जाकर जुड़ता है, जानते ही हैं हिंदू कुश जो है आकर के पामीर, हमने पामीर ग्रंथि में भी बताया था, हिंदू कुश, पामीर ग्रंथि और कुनलुन श्रेणी ये सब आकर के मिलता है, पामीर पर्वतों से जाकर जुड़ते हैं और हिमालय की एक उपशाखा मानी जाती है। हिमालय का इसको क्या माना जाता है, एक उपशाखा, किसको, तो हिंदू कुश पर्वत को हिमालय की ही एक उपशाखा मानी जाती है। यह भी याद रखिएगा, हिमालय की एक उपशाखा किसको मानी जाती है, हिंदू कुश पर्वत को मानी जाती है। हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ नैसक पर्वत है। दूसरा कौन सा है, देखिए, एक तो तिरिच मीर हो गया जो सबसे ऊंचा पहाड़ हो गया, और दूसरा पहाड़ जो है वो आपका नैसक पर्वत है। नैसक पर्वत, नैसक पर्वत जो है यह हिंदू कुश पर्वत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। हिंदू कुश पर्वत का पहला जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वह तिरिच मीर है, और दूसरा जो कि खैबर पख्तूनख्वा चित्राल जिले में है पाकिस्तान का, दूसरा है नैसक पर्वत जो सेकेंड पोजीशन पर दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है ना। और तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह इस्तोर ओ नल है। क्या नाम है इसका, इस्तोर ओ नल। देखिए, इस्तोर ओ नल, यह जो है इस्तोर ओ नल जो है यह तीसरा पर्वत है। किसका, तो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है किसका, हिंदू कुश पर्वत जो है इसका सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत कौन सा है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत कौन सा है, इस्तोर ओ नल। पहला तिरिच मीर, दूसरा नौसक पर्वत, और तीसरा है इस्तोर ओ नल। इस्तोर ओ नल ये जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
हिंदुकुश पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई के बावजूद इस श्रृंखला में बहुत से दर्रे हैं। मतलब कि ये बहुत ऊंचा पहाड़ तो है ही साथ क्या है, इसमें बहुत सा दर्रा है। अब आपको मन लगता होगा दर्रा मतलब क्या होता है, बार बार दर्रे आते हैं, दर्रा क्या होता है। देखिए दर्रा का मतलब आप समझिए शॉर्ट में रास्ता होता है। क्या होता है, एक तरह से रास्ता होता है, दर्रा मतलब रास्ता। तो बहुत सा दर्रा है। हिंदुकुश जो है ना, सबसे अधिक पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई के बावजूद, हिंदुकुश पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई के बावजूद भी इस पर्वत में है ना, इस पर्वत श्रृंखला में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा दर्रा है, हल्का फल्का दर्रा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रास्ता है। उस पहाड़ उतनी हाइट पर होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा रास्ता होना, ये अपने आप में जो है एक बड़ा ये लगता है, क्योंकि उतनी हाइट पर और वहां से रास्ता है ना। तो ये चीज जो है आपका हिंदुकुश पर्वत में बहुत ज्यादा दर्रा है, जिनमें इस श्रृंखला के लोगों का आना जाना सदियों से बना हुआ है। और यहाँ पर आना जाना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है तो लोग आता जाता नहीं है। उस बहुत ज्यादा हाइट होने के बावजूद, बहुत ज्यादा हाइट पर दर्रा होने के बावजूद भी लोग उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवागमन का काम जो है उसमें चल रहा है, आना जाना जो है वो लगा हुआ है। अब देखिए हिंदुकुश पर्वतों को संस्कृत में ऊपरा स्वर्ण बुलाया था। क्या बोलता था, ऊपरी सेना के नाम से, या ऊपर सेना भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। देखिए हिंदुकुश पर्वत का जो पहले नाम था वो क्या था, ऊपरी सेना, है ना, ऊपरी सेना, या इसको ऊपर सेना भी कहते हैं। ऊपरी सेना जो है इसको बुलाया जाता था कब, हिंदुकुश पर्वत को। और देखिए पहले जो है, जब सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है, कुछ समय के बाद जो है उसका सेल्यूकस जो सेनापति था उसके अंतर्गत ये आता था। और उससे पहले अगर आप जाइएगा तो रामायण सब में इसका जिक्र जो है वह ऊपरी सेना के नाम से, कहीं कहीं पर ऊपर सेना भी लिखा हुआ मिलता है ना, ऊपर सेना भी। तो ये ऊपरी सेना इसलिए होता था क्योंकि भारत के मैप में यह सबसे ऊपर में है, हिंदुकुश जो है वह सबसे ऊपर में है। और आप एक बात जानते हैं कि अगर आप चंद्रगुप्त काल में जाइएगा तो उस समय से ये पूरा जो अफगानिस्तान पाकिस्तान था, ये चूंकि हमने अखंड भारत में पढ़ाया है आपको, तो ये पूरा जो है भारत का हिस्सा था। तो उस समय हिंदुकुश भी जो था वह क्या था, भारत का एक अंग था। तो ऊपर वाला, इसलिए जो है उसको ऊपरी सेना या ऊपर सेना के नाम से भी बुलाया जाता था कहा जाता है कि 1398 में जो है ना, जब तैमूर लंग आया था तो वो इसी तरफ से जो है हिंदुकुश पर्वत को पार करके, जब तैमूर लंग की एंट्री भारत में होती है वह 1398 लगभग में, वह उसी तरफ से जो है हिंदुकुश पर्वत को पार करके इस तरफ में आया था। जब इस इलाके में सिकंदर की जीत हुई तो इन पर्वतों को यूनानी भाषा में कौकासोस कहा जाता था। यूनानी भाषा में क्या कहता था, कौकासोस, किसी को। तो इसी पर्वत श्रृंखला को, जो अभी हिंदुकुश पर्वत का दूसरा नाम क्या था, एक तो ऊपरी सेना आपने जाना, दूसरा था कौका, है ना, कौकासोस। यह जो है यह भी एक नाम था, सिकंदर के समय में इसको क्या बुलाया जाता था, तो इसको कौकासोस इंडिकोस ये नाम है, कौकासोस इंडिकोस। क्योंकि हमने इसको हिंदी में लिखा है, ये आपका इंग्लिश में होगा कौकासोस इंडिकोस। और इसका अर्थ क्या होता था, यानी भारतीय पर्वत। इसको हिंदी निकालिएगा इसका, तो उसके भाषा में होता था भारतीय पर्वत, मतलब ऐसा पर्वत जो भारत का है, या भारतीय पर्वत आप जान ही रहे हैं, भारतीय पर्वत। इसका सिकंदर के समय में क्या कहा जाता, सिकंदर लोग क्या कहता था इसको, कौकासोस इंडिकोस, कौकासोस इंडिकोस, या ऊपरी सेना। यह भी नाम है किसका, हिंदुकुश पर्वत का, है ना। अब देखिए हिंदुकुश आमतौर पर इसका अनुवाद हिंदू के हत्यारे के रूप में होता है। अब नाम है हिंदुकुश, है ना, और इसको क्या कह रहा है, तो हिंदुओं का हत्यारा, हिंदू का हत्यारा। हिंदुकुश का मतलब क्या है, हिंदू का हत्यारा इसको जो है कहा जा रहा है। और वह देखिए इसमें अब बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं। कुछ कथा है कि रामचंद्र का पुत्र जो है कुश था, है ना, लव कुश, उसके अनुसार जो है उसका नाम अब जो भी हो वह जो है हिंदुकुश पड़ा। और कहीं कहीं पर है, इसका जो अभी लोग मानता है उसमें यह है कि चूंकि हिंदुकुश पर्वत में बहुत सारा दर्रा है, बहुत ज्यादा हाइट पर जाने का दर्रा है, रास्ता जो है बहुत दूर दूर पर है, इसलिए मैक्सिमम लोगों की जो है वहां चलने उलने में या किसी न किसी प्रकार से वहां से उनकी हत्या हो जाती थी, वो गिर उड़ जाते थे। तो चूंकि हिंदू बाहुल क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र था, तो जो है हिंदू लोग ज्यादा आना जाना था उधर से, इसलिए गिरने उड़ने की वजह से उस पहाड़ को हिंदू का हत्यारा माना गया, इसलिए उसको हिंदुकुश लिखा गया। कहीं कहीं पर इसी पहाड़ को हिंदुकेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदुकेश। देखिए हिंदुकोश, हिंदुकेश। अब इसका क्या लॉजिक है हिंदुकेश का, इसका लॉजिक है कि केस जो होता है आदमी के सबसे ऊपर सिरे पर होता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि ये हिंदी केस इसलिए है क्योंकि ये हिंद जो है इसके सबसे ऊपरी सिरे पर है। केस माना बाल होता है, तो जो सबसे ऊपरी सिरे पर केस है वो है, इसलिए इसको हिंदी केस, मतलब भारत का जो हिंद प्रांत है इसके सबसे ऊपरी सिरे पर हिंदू केस है, इसलिए जो है इस पर्वत का नाम हिंदी केस रख दिया। तो कहीं कहीं पर यह भी लॉजिक दी जाती है हिंदू केस की, कहीं कहीं पर हिंदुओं का हत्यारा हिंदू कोस
क्यों कहा गया, ये भी हिंदू कुश क्यों कहा गया, क्योंकि जो है हिंदुओं का हत्यारा माना गया, क्योंकि दर्रा, अब कारण इसमें यह है कि दर्रा इतना ज़्यादा है कि उस पर लोग चलते हैं तो कहीं कहीं मिस्टेक होता है, गिरते हैं और हत्याएं हो जाती है, इसलिए भी उस पर्वत को हिंदू कोश अर्थात हिंदुओं का हत्यारा कहा गया। अब क्या है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम जो है यही बात प्रचलित है ना। हिंदू कोश आमतौर पर इसका अनुवाद हिंदू के हत्यारे के रूप में किया जाता है, इन पहाड़ों में स्थित खतरनाक दर्रों के कारण। इस पहाड़ों में जो खतरनाक दर्रा है इसीलिए इसका नाम हिंदुओं का हत्यारा या हिंदू कोश कहा गया, क्योंकि दर्रा साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक दर्रा है, इसलिए लोग अगर वहां जाएंगे तो मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है और वहां से गिरकर मरने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसको हिंदुओं का जो है ये मान लिया गया है ना, खतरनाक दर्रों के कारण। और अब है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रांत है हिंदू कोश पर्वत जो है ये और हिमालय जो है ये कहीं ना कहीं भारत में बरसात कराने के लिए भी उत्तरदायी है। कौन? जो आपका हिंदू कुश पर्वत है वह इस तरह से होता है कि अगर हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं ना होती, मान लीजिए ये जो हिंदू कुश है और जो यहाँ अपना हिमालय वाला ये रेंज है, ये जो आप देख रहे हैं हिमालय वाला रेंज, ये हिमालय और हिंदू कुश पर्वतें अगर नहीं होती, श्रृंखलाएं ना होती, तो भारत के अंदर तिब्बत और चाइना की ओर से शीतलहर, यहाँ तिब्बत है इधर चाइना है ना, ये भी पूरे चाइना का ही पार्ट है तिब्बत, तो इधर आप चाइना देखिएगा, तो तिब्बत और चाइना की ओर से शीतलहर हवाएं चलती है। किस तरफ से? इस तरफ से, तिब्बत की तरफ से, मतलब भारत में अगर आएगा तो इस तरफ से, ये पूरा तिब्बत ही है, इधर आपका तिब्बत ही है, तिब्बत की तरफ से और चाइना की तरफ से क्या चलती है? शीतलहर चलती है, शीतलहर। और देखिए हिमालय यहाँ आपका प्रहरी है, शीतलहर इधर से चलती है, इधर अगर ये चाइना इधर है तो इधर चाइना ही होगा, और यहाँ आपका हिंदू कुश जो है इस तरफ से चाइना से जो आने वाली शीतलहर होती है ना, शीतलहर हवाएं चलती है, और मानसून के बादल भारत के बजाय तिब्बत, चाइना, मंगोलिया जैसे देशों में बरसात कराते। अब यही कारण है, अगर हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत है तो वह भारत के प्रहरी की तरह है और शीतलहर को भी रोकता है, और जो बारिश वगैरह है वह बारिश कराने के लिए भी उत्तरदायी है। अगर यही बात कह रहा है कि तिब्बत और चाइना की ओर शीतलहर हवाएं चलती और मानसून के बादल भारत के बजाय तिब्बत और चाइना, मंगोलिया जैसे देशों में बरसात कराते, अगर ऐसा नहीं होता तो। लेकिन हिंदू कुश है और हमारा हिमालय पर्वत है जो जिसके कारण से बारिश भी आपका भारत में हो रहा है। अगर हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं ना होती तो भारत के अंदर तिब्बत और चाइना की ओर से शीतलहर हवाएं चलती और मानसून के बादल भारत के बजाय तिब्बत, चाइना, मंगोलिया जैसे देशों में जो है आपका इस तरफ से अगर दी शीतलहर चलेगा तो वो क्या करेगा? बादल को बरसने से रोकेगा और वह जो है दूसरी जगह पर बरसेगा। इसलिए जो है ये चूंकि ये पर्वत है उसको रोकती है और यहाँ पर जो है बादल बरसता है और हमारे देश में बारिश हो जाती है। तो यह जो है मित्र आज हमने हिंदू कुश के बारे में जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज आपको दे सका हमने दिया, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, चूंकि देखिए इसका कोई अंत नहीं है, हिंदू कुश पर्वत वगैरह का बहुत सारा नॉलेज भी है, लेकिन क्या होता है ना बहुत सा चीज़ जो है झूठा वगैरह भी रहता है, तो उसको उस चीज़ को कंटेंट को रखने से क्या फ़ायदा। इसलिए हमने जितना सा तथ्य हमको सही लगा है ना, जिसकी जो सही बात है उसको हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। जरूर बताइएगा कैसे लगी वीडियो। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो जो आएगी वह आपका कुनलुन श्रेणी पर आएगी, हम लोग कुनलुन श्रेणी को देखेंगे। ठीक, थैंक यू।